स्वागत है आप सभी का हमारे इस इवनिंग वेल्थ सेशन के दौरान, जहाँ पे हम बात करेंगे वेल्थ के बारे में। कैसे हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट करके कैसे हम उस इनकम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इन सभी के बारे में हम बात करने वाले। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने 40-50 मिनट्स थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, दे सकते हैं खुद को 40-50 मिनट। और आप सभी अपने आप को एक अलग जगह पे, रूम्स के अंदर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। तो क्या आप सभी रेडी आज के हमारे इवनिंग सेशन के लिए? ओके, थैंक यू। आई होप कुछ पर्सन्स मेरे को जानते होंगे, कुछ नहीं जानते। तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट के दौरान अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, फिर हम इनवाइट करेंगे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर को। तो तब तक कुछ हमारे जो साथी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, वो भी आ जाएंगे। हो सकता है ना, कुछ 2-4 मिनट आगे पीछे। तो दोबारा से बताऊंगा, मेरा नाम अमरदीप देसवाल है और मैं जिन से बिलोंग करता हूँ। और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था मैंने 3 साल पहले। और इस कम्युनिटी में आने का मेरा मकसद था हेल्थ और वेल्थ, दोनों ही चीजें। हेल्थ खराब थी और वेल्थ की भी मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं से कुछ पार्ट टाइम इनकम मेरे को मिल जाए। तो वो दोनों चीजें इस कम्युनिटी ने मेरे को प्रोवाइड करवाई। तो सबसे पहले जो पहली सीढ़ी होती है, पहला स्टेप होता है इस कम्युनिटी के अंदर सक्सेस अचीव करने का। पहला स्टेप हमारा होता है हेल्थ। हमें हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट करना होता है। तो हमारी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट मिलता है तो फिर हम चलते हैं वेल्थ की तरफ। अगर हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम कैसे वेल्थ के अंदर अच्छे रिजल्ट्स ले सकते, नहीं ले सकते। तो हमें अपने हेल्थ को ठीक करना होता है और ये दोनों ही चीजें कम्युनिटी बखूबी से हमें प्रोवाइड करवाती है। तो सुनने को मिलता है हमें कि कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है, सोना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, कुछ पाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हम कर पा रहे हैं और ये मेरी छोटी सी स्टोरी है। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर को। तो क्या आप सभी रेडी हैं? एक्साइटमेंट आप लोगों की थोड़ी सी कम नजर आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे? बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, 30-40 मिनट का, बहुत ही अमेजिंग। तो मैं चाहूंगा आप सभी जो है 30-40 मिनट नोट कर सकते हैं, आराम से लिखे, इंजॉय करते हुए, एफएस को इंजॉय करते हुए इस सेशन को हम ज्वाइन करेंगे और सीखेंगे सर से वो सारी चीजें कि किस तरह से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो करें वेलकम, बुलाएं सर को। तो आप लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर सोनू शर्मा जी को। सर प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। थैंक यू अमरजीत सर। यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, आपकी वॉइस क्लियर है। और वीडियो भी क्लियर है? जी सर, वीडियो भी क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू। तो वार्म वेलकम के लिए और सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे अमरजीत सर के लिए, जो कि इतनी मतलब जोरदार इनकी स्टोरी लगी मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम सर आपकी स्टोरी सुनी है और काफी टाइम सभी को पता होगा, थोड़ा सा काम के रिगार्डिंग लिया है, लेकिन बताया जाता है यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इन सारी चीजों को बताने से पहले, जैसे अमरजीत सर ने बताया, ऐसे मेरी भी स्टोरी है। तो शायद एक दो ही मुझे जानता है, बाकी नहीं जानते। तो मेरे हिसाब से पहले मेरे बारे में जान लिया जाए, तभी अच्छा लगेगा, फिर आपको आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि इंसान कौन है, कहाँ से है और क्या करता है, तो फिर आगे का जो भी सेशन होएगा वो समझ में नहीं आएगा। तो अगर पॉसिबल है तो सर मेरी स्टोरी हो जाए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी सर, आप कंटिन्यू करें। ओके सर, तो मेरी स्टोरी छोटी सी है, मैं बताऊंगा स्टोरी के माध्यम से, आपको रिलेट करना है, क्योंकि मेरे जैसे आप में से मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं स्टोरी मैच करती है और मेरी स्टोरी भी किसी से मैच कर सकती है। मैं किस प्रोफेशन से हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई इस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं स्टोरी मैच कर जाती है। तो मेरी स्टोरी के माध्यम से आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगेगा कि मैं किस बैकग्राउंड से उठ के आया हूँ और कितने टाइम से मैं क्या कर रहा हूँ और उससे पहले मैं क्या करता था। तो सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा कम समय लेते हुए बताऊंगा और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि यहाँ पे काम क्या है और कैसे करना है
और उसका ऐसी कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसी कौन-सी जगह है, जहाँ पे हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को रोज़गार दे सकते हैं और अपने आप के साथ-साथ दूसरे को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही शुरू करूँगा मैं, तब तक स्लाइड आ जाती है, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सोनू शर्मा है। सोनू शर्मा है मेरा नाम और भिवानी से बिलॉन्ग करता हूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थोड़ा-सा हाय, हेलो कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आपको मेरे नाम का पता लग गया। तो नाम सोनू शर्मा, भिवानी से बिलॉन्ग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं योगा टीचर रहा हूँ। अभी भी हूँ, अभी भी लोगों को योगा करवाता हूँ। तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमए कर रखी है योगा से। तो मैं प्रोफेशनल योगा टीचर का काम करता हूँ और यहाँ आने से पहले भी मैं योगा टीचर का काम करता था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि एक दौर आया था 2020 के अंदर। 2020 के अंदर एक दौर आया था कोरोना का। सबको याद है कि कोरोना का दौर आया था। तो उस कोरोना के दौर से पहले मैं आरपीएस स्कूल हांसी के अंदर मैं काम करता था। अब आरपीएस की ब्रांच जींद में भी ओपन हो चुकी है। आरपीएस की ब्रांच अब जींद में भी ओपन हो चुकी है। तो मैं जो काम करता था आरपीएस की ब्रांच में, वो मैं हांसी वाली ब्रांच में काम करता था आरपीएस के अंदर। तो वहाँ पे मैं एज़ ए योगा ट्रेनर काम कर रहा था पिछले 4 साल से। 2020 में जब मैं कोरोना आया उससे पहले मैं 4 साल से कंटिन्यू काम कर रहा था योगा ट्रेनर की पोस्ट पे। योगा ट्रेनर की पोस्ट पे मैं काम कर रहा था, तो कोरोना का दौर आया और कोरोना का दौर आते ही हमारे को रिलीव कर दिया गया। कुछ टीचर्स थे उनको रिलीव कर दिया गया जो एक्टिविटी टीचर्स थे। तो उनको रिलीव करने के बाद क्या है कि मेरी जॉब छूट गई। एक कॉल आया मुझे 20 सेकंड लगे स्कूल से, ये बोला गया कि आपको ना कल से नहीं आना। अब कल से नहीं आना अगर ऐसा सुनने को मिलेगा तो देखो कैसा महसूस होगा। ये स्लाइड आ चुकी है, आप मेरे को देख सकते हैं और मैं एज़ ए वर्ल्ड टीम की मतलब उस पे डेज़िग्नेशन पे काम कर रहा हूँ। तो ये था कि ये जो दूसरी स्लाइड आई है आरपीएस स्कूल आप देख सकते हो। तो इस स्कूल में मैं योगा ट्रेनर काम करता था, तो मेरे को पास कोरोना में आई थी, एक कॉल आई थी कि आपको क्या करना है, कल से नहीं आना है। कल से नहीं आना है, ये सुन कर के मुझे थोड़ा-सा झटका लग गया कि भई क्यों नहीं आना, ठीक है? पीछे वाले पे ही रखे सर 1 मिनट के लिए। तो मैं सर का फ़ोन आया प्रिंसिपल सर का कि आपको कल से नहीं आना। नहीं आना तो मुझे थोड़ा-सा घबराहट हो गई कि कल से नहीं जाना तो जॉब छूट गई। अब जॉब छूटते ही इंसान क्या करेगा? जो इंसान लंबे टाइम से काम कर रहा हो और उसको ये बोल दिया जाए कि आपको कल से नहीं आना, तो थोड़ा-सा बुरा लगेगा। तो मुझे भी ऐसे ही फ़ील हुआ और मेरी जॉब को मतलब उन्होंने मेरे को रिलीव कर दिया। रिलीव करने के बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में आ गया। क्योंकि एक बंदा वेल सेटल है, पहले से अच्छा बैंक बैलेंस है, सारी चीज़ें हैं, तो प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम आने से मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में चला गया मीन्स सेहत मेरी डाउन पर बैठा। हालाँकि योगा टीचर था, मुझे पता था कि सेहत को ठीक कैसे रखा जाता है, लेकिन ये ऐसा दौर आया जिसमें मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम होने की वज़ह से जॉब छूटने की वज़ह से मेरी सेहत डाउन चली गई थी। अब डाउन सेहत जाने की वज़ह से मैं क्या कर रहा था, दूसरा रोज़गार ढूँढ रहा था। कि मुझे कहीं न कहीं ऐसी जगह या कोई स्कूल या कोई एकेडमी प्लेटफ़ॉर्म कोई ना कोई ऐसी चीज़ जगह मिल जाए, जहाँ पे मैं योगा करवा सकूँ। तो मैं दूसरी जगह की तलाश कर रहा था। तो दूसरी जगह की तलाश करते-करते क्या था, मेरे जो वेलनेस कोच हैं, वो राजकुमार जी भिवानी से ही हैं और उनका ऑफ़िस था बैंक के साथ में। मैं मेरी भतीजी को बैंक में लेके गया था एक दिन और वो बोली कि मुझे पैसे डिपॉज़िट करवाने हैं, मैं उसको साथ ले गया बाइक से। तो वो बैंक के अंदर चली गई, मैं बैंक के बाहर बैठा था। तो बैंक के बाहर जब मैं बैठा था तो साइड में सर का ऑफिस था, राजकुमार सर का। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वज़न घटाएँ-बढ़ाएँ, पूछिए कैसे? बिना एक्सरसाइज़, बिना डाइटिंग और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखी देखी तो मुझे थोड़ी-सी क्लिक करी। क्या क्लिक करी? कि भई वेट लॉस तो मैं भी करवाता हूँ, योगा तो मैं भी करवाता हूँ, पर ये किस तरीके से मैनेज करवाते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद मैं ऑफ़िस के अंदर एंट्री कर ली और वहाँ पे राज सर बैठे थे। तो मैंने बोला सर ऐसे-ऐसे मैं इस पर्पज़ से आया हूँ और इस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे अपना ना विज़िटिंग कार्ड दे दीजिए। जब मुझे टाइम लगेगा मैं आपके पास कॉल कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे विज़िटिंग कार्ड दे दिया और मैंने कुछ टाइम के बाद कॉल किया, तो सर नहीं मिल पाए, फिर सर ने मुझे किया, मैं नहीं मिल पाया, मैंने फिर सर के पास किया, वो नहीं मिल पाए। तो ऐसे सिलसिला 2 ढाई महीने चलता रहा। 2 ढाई महीने के बाद फाइनली मैं सर के ऑफिस में पहुँच ही गया और पहुँचने के बाद मैंने बोला
कि सर मुझे काम की नीड है, मैं योगा टीचर हूँ, कैसे मैं काम कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे हमारी 15 अगस्त को मीटिंग है, तो आप उस मीटिंग में आओ। पहले तो ऑफिस से बुलाया, थोड़ा-सा रूबरू मतलब बेसिकली बताया, तो मुझे मतलब ठीक समझ में आ गया क्योंकि मुझे रोज़गार की नीड थी। सच बताऊँ मैं शाम के टाइम आपको कि मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे काम की बहुत ज़्यादा नीड थी और जब जिस चीज़ की नीड ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप नहीं किए जाते। ये कुछ वेलनेस कोचिज़ है, इस बात को अच्छे से समझ पाएँगे कि जिन लोगों को सेहत की नीड होती है, तो वो पता है क्या बोलते हैं ऑफिस पे आके कि सर आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा या करूँगी, पर आप मुझे ठीक कर दो। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन की चॉइस नहीं होती, तो ठीक मेरे पास ऑप्शन की चॉइस नहीं थी। मैंने बोला कि सर आप बताइए मुझे क्या काम करना है? सर बोले कि 15 अगस्त को आना है। 15 अगस्त के दिन मैंने अटेंड किया सेमिनार और वहाँ से मेरा विज़न क्लियर हो गया। मैंने सोचा कि योगा के साथ-साथ खाने-पीने के बारे में यहाँ खाने-पीने से लोगों की सेहत ठीक की जा रही है। तो योगा मेरे पास था, खाने-पीने का मैं यहाँ से सीख लूँगा। तो इससे क्या है 100% मेरे पास हो जाएगा। तो इस पर्पज़ से ये मुझे चीज़ें समझ में आई और मैंने उस काम को करना शुरू किया। यस, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। तो ये मेरा बैकग्राउंड था, आपने स्लाइड के ऊपर देखा। और यहाँ पे आया तो सर ने क्या बताया कि भई आप योगा टीचर हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ी-सी आपकी सेहत डाउन है, तो थोड़ा-सा सेहत को ठीक करो आप। थोड़ा-सा सेहत ठीक करने के बाद आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ऐसे करके उन्होंने मेरा डाइट प्लान किया। डाइट प्लान करने से क्या है, मैंने अपना रिजल्ट मतलब वेट गेन किया। 7 केजी मैंने मसल्स वेट गेन किया। मैं कमज़ोर वैसे हो गया था लेकिन वेट नहीं मेरा बढ़ रहा था। तो मैंने वेट को गेन किया, मसल्स को गेन किया। उसके बाद मेरी वाइफ का भी वेट ज़्यादा था, तो उनका मैंने 14 किलो वेट कम करवाया। तो दोनों की सेहत ठीक करने के बाद फिर सर ने बोला कि भई आगे चलेंगे अब, आप दोनों की सेहत ठीक हो सके। सेहत ठीक जैसे ही हुई तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि मेरी वाइफ जाते-जाती थी, तो कह रहे थे कि भई आप पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हो, कैसे हुआ? तो वो अपने सर्कल में जाती थी, वहाँ पे उसको जानने वाले लोग थे। जब मैं मेरे सर्कल में जाता था तो मुझे जानने वाले लोग थे। तो दोनों से कनेक्ट हो गए लोग धीरे-धीरे। फिर मैंने सर से पूछा कि पता नहीं सर लोग काम ये पूछ रहे कि कैसे हो गया, ये क्या करें? तो सर ने मुझे फिर बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। तो सेहत ठीक की हमने दोनों ने, ये अपना बिफोर आफ्टर देख सकते हो। मैंने अपना मसल्स वेट गेन किया है और मेरी वाइफ का हमने कम किया है, तो 14 किलो वर्क कम किया है। ये मेरी वाइफ का 73 केजी जो वेट है, ये मेरी गुड़िया जब 4 महीने की थी पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद वेट गेन हो गया था। बहुत सारी फीमेल्स इस बात को समझ सकती हैं क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस आने की वजह से मेरी वाइफ वेट गेन कर गई थी। तो इनका वेट कम करवाया, मैंने मेरा बढ़ाया, तो दोनों का पेयर हमने इक्वल कर लिया और बहुत अच्छा लगा। ये नेक्स्ट करेंगे सर। यस, उसके बाद फिर जैसे लोगों ने पूछना शुरू किया वो किया, तो सर बोले कि भई आपके पास डिग्री है अच्छी और आपको सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अपना रिज़ल्ट भी ले लिया है, तो आप ऐसे करो कि अपने ना जगह बनाओ। अपनी कोई जगह बनाओ जहाँ पे आप बैठ सकते हो, जहाँ पे लोगों को बुला सकते हो, जहाँ पे लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो ये करने के बाद मैंने अपना सेंटर भिवानी में ओपन किया, ये नियति वेलनेस सेंटर के नाम से, क्योंकि नियति मेरी बेटी का नाम है। जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो मुझे लगा कि अब वो टाइम आ चुका है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे बेटा हो या बेटी हो, जिसके नाम पे मैं सेंटर करूँ, जिसके नाम पे मैं अपना बिज़नेस रन करूँ। तो मेरी बेटी हुई, 5वें नवरात्रे को हुई थी, बड़ी खुशी की बात थी, नवरात्रों में आई थी मेरी गुड़िया 5वें नवरात्रे को, कि साक्षात हुँ, दुर्गा माँ आ गई है घर पे और इसके नाम से मैंने सेंटर किया। सेंटर करने के बाद मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया। नेक्स्ट करेंगे सर। और जब सेंटर ओपन हो जाता है तो किस चीज़ की नीड होती है हमारे को लोगों की नीड होती है। लोगों की नीड होती है तो फिर लोग कहाँ से आएँगे? हम अपने सेंटर से बाहर निकलेंगे, फील्ड में जाएँगे तभी लोग मिलेंगे। तो ये स्लाइड आप देख सकते हो, ये जो एक स्लाइड में आंगनवाड़ी का फ़ोटो है, आंगनवाड़ी में हमने हेल्थ चेकअप कैंप के बारे में बताया था, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई थी। और दूसरा जो है ये आरती पुलिस थाने का है और जो ये जिसका मैं बीएमआई कर रहा हूँ ये एसपी है एसपी। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस आपसी थी निकिता गहलोत। उस टाइम ये करंट एसपी थी जो कि मैंने इसका बीएमआई चेकअप किया और इसका डाइट प्लान किया था। तो यहाँ से मुझे मतलब लीड मिलनी शुरू हो गई थी, यहाँ से मुझे कंज्यूमर मिलने शुरू हो गए थे, तो ऐसे करके बिज़नेस मुझे मैं आगे बढ़ाता चला गया। ये नेक्स्ट करेंगे सर। तो ये और एक्टिविटी है, पार्क में एक्टिविटी की हमने मतलब उसमें अकेडमी में ये कुश्ती की अकेडमी है, वहाँ पे हमने भिवानी के अंदर ही वहाँ पे किया। नेक्स्ट सर। तो ये कुछ काम करने के टूल हैं
और उसके बाद फिर सबको पता है कि ट्रेनिंग्स आती हैं और मेरा वैसे स्वभाव कैसा है, लर्निंग एटीट्यूड स्वभाव है मेरा। मुझे सीखना बहुत पसंद है। मैंने जब जॉइन किया था, जॉइन करते ही सर का मतलब मैंने बोल दिया, "सर मुझे कुछ बताओ ये काम कैसे करते हैं?" सर बोल रहे थे कि वेट करो। मैं 5वें दिन सुमित सर को बोल दिया था मैंने, मैं जानता नहीं था सुमित सर को कि सुमित सर कौन है। मुझे बाद में पता लगा था कि राज सर के बड़े भाई हैं और मेरी टीम थी। मुझे बाद में पता लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता कि गेट टीम, मिड टीम क्या होते हैं। तो मैं बोला कि सर मुझे बताइए कैसे काम करना, तो बोले आप कि कोच कौन है? मैंने बोला कि राज सर, बोले राज सर बताएँगे आपको। तो ऐसे करके फिर छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स ली, तो ये जो ट्रेनिंग का फ़ोटो है ये हमारा लुधियाना का है, छोटी ट्रेनिंग भी आती है। एक साइड में रोहतक अकेडमी का है और एक साइड में लुधियाना का है। नेक्स्ट सर, तो छोटी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की और थोड़ी-सी बड़े लेवल की ट्रेनिंग है। उसके बाद सीखते हैं तो फिर हमारा एन्जॉयमेंट करने का मन करता है, हमारे वैकेशन निकलते हैं। तो ये नैनीताल का फ़ोटो है, वहाँ पे हमने खूब एन्जॉय किया। यस, नेक्स्ट सर। यस, ऐसा करते-करते क्या है फिर इनकम भी हुई। तो जो ये मेरा लास्ट टैक्स स्लाइड पे आप देख रहे हो 71,410 का, ये मुझे लास्ट से मतलब चेक मिला है और ये मेरा सिर्फ चेक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो जॉब स्टार्ट की थी, वो 2012 में की थी। 2012 से लेकर के 20 जून 2020 यानी साढ़े 8 साल। साढ़े 8 साल के बाद जो मेरी लास्ट सैलरी थी आरपीएस स्कूल के अंदर, वो थी 19,300 रुपए। साढ़े 8 साल जॉब करने के बाद 19,300 रुपए की सैलरी पे मैं पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब मुझे 3.5 साल, अब अगस्त में मुझे 4 साल होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल मुझे हो चुके हैं। तो 3.5 साल की मेरी सिर्फ चेक इनकम है। इसके अलावा जो है मैं और मेरी वाइफ मिलकर के जो रिटेन करते हैं वो अलग है। मतलब मान सकते हो आप 1 लाख मान सकते हो। तो इसके आसपास मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कमा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो वाइफ है उसकी क्वालिफिकेशन जेबीटी है, बीए है। तो घर पे बैठाने का क्या फायदा, दोनों साथ में रहेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, सपोर्ट रहेगी, हमेशा टाइम साथ रहेगा। वैसे तो जो सिंगल बिजनेस करते हैं, जैसे जो मेल है वो सिंगल बिजनेस करते हैं और जिनके साथ मतलब उनकी वाइफ या नहीं है साथ में, तो वो ये बात समझ सकते हैं, जब वाइफ साथ में आ जाती है तो डबल बिजनेस हो जाता है। ठीक है, जैसे आज की बात बताऊं, आज भी कहीं जाना था, लेकिन वो एक जैसे मेरे गांव में जाना था, मेरे गांव में मुझे लोग जानते हैं, मेरा एक एसोसिएट है, तो बोला कि आपके गांव में जाना है, और जिसके घर जाना था वो मुझे जानते थे, तो मैं बोला वहां पे मैं नहीं जाऊंगी। मैंने क्या किया, मेरी वाइफ को भेज दिया और वहां पे न्यूट्रिशन दे के आ गई, बन गया ना कंज्यूमर। तो कंज्यूमर भी बन गया और मेरी वाइफ को जानते नहीं थे। तो ऐसे करके क्या है, डबल बिजनेस हो गया। तो मैं और मेरी वाइफ मिलकर के दोनों काम करते हैं, तो बहुत अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरा मतलब स्टोरी का पार्ट था। यस, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। और ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, मेरे कोच की वजह से। क्योंकि लाइफ में कोई भी काम होता है, हम जहां भी पहुंचते हैं ना, तो बगैर गुरु के कुछ भी नहीं होता। अगर हम 10वीं बार भी करते हैं तो भी गुरु की मदद से करते हैं। हम पैदा होते हैं तो भी माँ बाप के माध्यम से पैदा होते हैं। कि जीवन में आए हैं तो किसी ना किसी के माध्यम से आए हैं। जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो वहां आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो वहां पे भी गुरु बनाना पड़ेगा। आप स्कूल में जा रहे हो तो वहां भी गुरु बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस कम्युनिटी में आओगे तो यहाँ पे गुरु बनाना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है, ये मेरे वेलनेस कोच को जाता है, राजकुमार जी, तो भिवानी से, काफी लोग जानते हैं। तो इनके माध्यम से मैं यहाँ पे कनेक्ट हुआ था। इन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप योगा के माध्यम से ऐसे बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं लोगों की हेल्प। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये छोटा सा पार्ट है मेरी स्टोरी का। यस, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे और अब थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। तो शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। किस किस को पसंद आई है? अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो क्लैपिंग कर सकते हो, आप स्माइलिंग कर सकते हो। अगर आप स्माइल करोगे, क्लैपिंग करोगे, तो मुझे लगेगा कि आपको पसंद आई है, मेरी स्टोरी अच्छी लगी है। और नहीं आई तो शायद नहीं क्लैपिंग करेंगे आप, है ना? तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इंसान का अगर पेट का साइज बड़ा हो ना, चल जाएगा, वो टैबलेट खा करके अपना काम कर लेगा। हाउसवाइफ होती हैं, परेशान होती हैं, पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, बॉडी पेन करी, तो क्या है, टैबलेट लेकर के अपना घर का काम कर लेगी मजबूरी में। लेकिन पैसे नहीं होंगे तो क्या घर का काम हो पाएगा? अगर पैसे घर पे नहीं है तो क्या जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई पैसे कैसे आए
और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से है? मार्क यूजर की वजह से। क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, क्योंकि ये इस सिस्टम के ओनर हैं। इन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था 1980 में। बहुत अच्छा लगा। और अगर ये इस सिस्टम को शुरू नहीं करते तो शायद हम इकट्ठे एक साथ यहाँ पे 48 लोग नहीं बैठे होते, ना ही स्टोरी शेयर करने का मौका मिलता, ना ही हमारे अंदर चेंजेस आते। चेंजेस आए किसकी वजह से? मार्क यूजर की वजह से। इसलिए सारी चीजें हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारा बिफोर आफ्टर बना हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे हेल्थ भी ठीक है और वेल्थ भी ठीक होती जा रही है। तो मार्क यूजर के लिए क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। तो वेलकम है आपका इस हेल्थी कम्युनिटी के अंदर, जो दुनिया की नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपका वेलकम है। नेक्स्ट सर। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, ये आपको समझने वाली चीज है। ये एक सर्वे हुआ था, ये मैं मेरी तरफ से चीजें नहीं बताऊंगा, ये सर्वे हुआ था कि सर्वे में क्या चीजें निकल के आई थी कि 100 लोगों में से, यानी कि 100 लोगों में से 95% लोग क्या है, मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहीं से पैसा मिल जाए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और 90% क्या है, 100 लोगों में से बैड हेल्थ, वो अच्छी हेल्थ को पाने के लिए लाइफ कि कहीं से हमारे को अच्छी हेल्थ मिल जाए। और 80% लोग क्या है, जॉब की, कैरियर की तलाश में। और 60% लोग क्या है, खुश नहीं रह पाते, अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते। तो ये डाटा मैंने मेरी तरफ से नहीं बताया है, ये आपको रियलिटी से रूबरू करवा है कि 100 लोगों में से 95 लोग क्या है, मनी के लिए, कुछ हेल्थ के लिए, कुछ खुशी के लिए, कुछ कैरियर के लिए, तो ऐसे संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग। ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। तो इससे ये डाटा मतलब मेरा नहीं है, ये रियलिटी से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, नेक्स्ट करेंगे। ये सभी के सपने होते हैं, तो सभी का कुछ ना कुछ तो सपना ही होता है। किसी को अच्छी गाड़ी लेनी है, किसी को भाई अच्छा मकान बनाना है, किसी को बच्चों को एजुकेशन देनी है, किसी का हेल्दी रहना है, किसी का कुछ। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है। एक हाउस वाइफ सोचती है कि मेरे 10-15 हजार पार्ट टाइम इनकम आ जाए तो मेरा घर अच्छे से चले। और कुछ सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, कुछ सोचते हैं कि भाई मुझे अच्छी लाइफ मतलब मिले, अच्छी ड्रेस पहनूं, मैं बिल्कुल हेल्दी रहूं। तो ऐसे करके छोटे छोटे सपने सबके होते हैं। तो सपनों के लिए काम कर रहे हैं सभी, कोई बताए या ना बताए, लेकिन सपने सबके होते हैं। चॉइस इसको बोलते हैं, चॉइस होती है, मन में ये होता है कि मुझे ये चीजें मिल जाए। नेक्स्ट करेंगे सर। तो आप बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे हो, तो इसके लिए आप अपने आप के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सही टाइम है, सही जगह है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी आपको जहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कभी कोई भ्रमित कर देता, कभी कोई भ्रमित कर देता है। कल ही न्यूज आई हुई थी कि 900 लोगों से 70 करोड़ रुपया ले लिया गया है। 900 लोगों से 70 करोड़ रुपया लिया गया है। कैसे लिया गया है? भिवानी के अंदर ऑफिस था, हिसार में एग्जाम लेते थे, चंडीगढ़ के अंदर इंटरव्यू करवाते थे। तो ऐसे उन्होंने क्या कर रखा था, जाल बिछा रखा था। और ऐसे करके 70 करोड़ रुपया 900 लोगों से ले लिया गया है। और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे आप यहाँ पे कनेक्ट हो। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। और अब मैं बताऊंगा अपने मुद्दे की बात क्या है कि इस टाइम क्या है, हमारी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। हमारे देश की, हरियाणा की और इंडिया की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं। वो दो समस्याएं कौन सी हैं? पहली समस्या हेल्थ की है, दूसरी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है। ठीक है। पहली समस्या क्या? हेल्थ की, दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट की। हेल्थ की मतलब बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ओवरवेट, अंडरवेट, यूरिक एसिड, गैस, एसिडिटी, पता नहीं कितनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब हेल्थ चैलेंजेस ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक तो ये समस्या हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। क्योंकि बहुत सारे युवा पढ़े लिखे बैठे हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ पढ़ी लिखी बैठी है, बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी बैठी हैं। तो ऐसे करके ये दिन प्रतिदिन चैलेंज बढ़ रहे हैं कि पढ़े लिखे जितने भी युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां, हाउसवाइफ हैं, तो उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे क्या रीजन है उनको रोजगार नहीं मिल रहा? तो इन दोनों चीजों के पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा, कुछ फैक्ट बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे
कि दिन प्रतिदिन हेल्थ क्यों खराब होती जा रही है। नेक्स्ट करेंगे सर, थोड़ा टाइम का अभाव अपने पास। यस, ये निकल के आया है, ये सर्वे हुआ है कि पूरे उसमें इंडिया के अंदर ये 2 चीज़ें निकल के आई हैं, अंडरवेट और ओवरवेट। और मैं आपको बता दूँ अपनी जो हेल्थ है ना, एक ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ है वो टोटली क्या है हमारी बीएमआई पे डिपेंड है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर बीएमआई हमारी आइडियल नहीं है तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। अगर अंडर बीएमआई बॉडी है तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ओवर बीएमआई है तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड, जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी बीएमआई के आसपास घूम रही है। और ये मैं नहीं बता रहा, ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ बता रहा है, जितनी भी समस्याएं हैं इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। नेक्स्ट करेंगे सर, जब इंसान अंडरवेट होता है तो ये देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अंडरवेट को टीबी भी हो सकती है, मानसिक कमजोरी आ सकती है, जल्दी थकान होएगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, मसल्स काम नहीं कर पाएंगी, हड्डियां बैंड हो जाएंगी, बाल झड़ने लग जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं जब बॉडी अंडर बीएमआई होती है, मीन्स अंडरवेट होते हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट करेंगे, और जब हमारी बीएमआई होती है वो ऊपर होती है तो अलग समस्या आएंगी। ये देखो आप मतलब टोटल आंकड़ा देख सकते हो कि कितना मतलब ये डराने वाला आंकड़ा है। इंडिया की मैं बात करूंगा तो 47.4 करोड़ इंडिया के जो लोग हैं वो ओबेसिटी से प्रभावित हैं। इतने लोगों को मोटापे ने घेर रखा है, 47.4 करोड़। ये डाटा भी आपको मैं डब्ल्यूएचओ का बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये डाटा भी मेरी तरफ से नहीं है। तो कितनी बड़ी मात्रा में देखो ओबेसिटी हमारा पैर पसार रहा है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, 143 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की जा चुकी है। और आप सब लोगों को पता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पे बेरोजगारी भी ज्यादा मिलेगी और अनएम्प्लॉय हेल्थ भी ज्यादा मिलेगी खराब। तो दोनों चीजें इंडिया के अंदर है, तो ये दोनों समस्याएं इसलिए जन्म ले रही है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। और ये जो मैंने बताया था कि ओबेसिटी जब आती है, जब इंसान ओवरवेट होता है, मोटापे से ग्रस्त होता है, तो बहुत सारी समस्याएं उसको घेर लेती हैं। उसमें शुगर हो जाती है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आ जाती है, उसमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम आती है, गाउट की प्रॉब्लम आती है, बैक पेन हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, नींद अच्छे से नहीं आती, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। जब बॉडी ओवर बीएमआई होती है, मीन्स ओबेसिटी की कैटेगरी में हमारी बॉडी होती है, तो ये सारी की सारी समस्याएं क्या है, जन्म ले लेती है। नेक्स्ट करेंगे सर। और ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आज आप सबको पता है कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने में बदलाव आ चुका है। क्योंकि हमारा सोने से लेकर यानी कि सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक, इसके बीच में जितने भी हमारे काम होते हैं पर्सनल, वो हमारा कोई टाइम पे नहीं हो पाता। ना टाइम पे हम ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, ना टाइम पे हम फ्रेश हो पाते हैं, ना टाइम पे कुछ काम कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा लाइफस्टाइल प्लस खाना पीना दोनों चेंजेज हो चुके हैं। अगर मैं बेसिक बात करूं कि हमारा खाने का ब्रेकफास्ट का टाइम अगर 8 बजे का है, कोई इंसान अगर रात को 2 बजे सोएगा, 1 बजे सोएगा, अगर वो 9-10 बजे उठेगा तो क्या वो ब्रेकफास्ट कर पाएगा? 8 बजे नहीं कर पाएगा। तो क्या है, उसका सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो शेड्यूल सारा चेंज होता है। जब उसको ब्रेकफास्ट करना तब वो सोया हुआ मिलेगा, जब उसको स्नैक्स करना तब वो उठेगा, तब उसको लंच करना तब वो फ्रेश होके आएगा। इसका मतलब क्या है, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो लाइफस्टाइल और खाने पीने में चेंजेस आ चुके हैं। हमारे त्योहार बहुत आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, और हमारे जो छोटे छोटे वो ना, जैसे किसी का बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गई, तो इन पे क्या चीजें चलती हैं, मीठा नमकीन। तो मीठा खाया, नमकीन खाने का मन किया, नमकीन खाया, मीठा खाने का मन किया। और हमारे जितने भी फेस्टिवल आते हैं, जितने भी छोटे छोटे खुशी के मौके आते हैं, तो हम क्या खाते हैं, नमकीन मीठा, नमकीन मीठा। और इन चीजों को खाने से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं। हमारे पास खाने का टाइम नहीं है, फोन देखते हुए हम खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खा रहे हैं। और एक लेटेस्ट ट्रेंड है, बाइक चलाते हुए कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए फोन को अटेंड करें, तो काफी प्रॉब्लम क्या है, हम एक साथ कई काम करते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारी आयुर्वेद बोलती है कि भाई एक बार में एक ही काम हो सकता है। आप कभी करके देख लेना। आप खाना बनाते बनाते टीवी देख लेना, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। खाना बनाते बनाते टीवी देख लेना, तो ना तो आपको सीरियल समझ में आएगा अच्छे से, और ना आपका खाना अच्छे से बन पाएगा। मतलब आप पजल हो जाओगे। कभी तो मूवी की बात नहीं सुनेगी आपको, कभी आपका रोटी जल जाएगी। तो ऐसे करके क्या है, एक बार में एक ही काम होता है। तो लाइफस्टाइल और खाने पीने की चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। नेक्स्ट करेंगे सर।
और ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो सुबह से लेकर शाम तक जो खाना पीना होता है ना, उसमें जाने अनजाने बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, बहुत अधिक मात्रा में फैट जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, शुगर जा रही है, फैट जा रहा है, ऑयल जा रहा है, साल्ट जा रहा है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जाने अनजाने बहुत सारा बॉडी के अंदर अनचाही चीजें जा रही हैं, जिनकी हमारे को नीड नहीं होती। क्योंकि हमारे को नीड किसकी होती है? न्यूट्रिशन की। आप सभी ने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास के आसपास एक चैप्टर आता था कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड प्रोटीन, गुड फैट और विटामिन, मिनरल्स, पानी, ये सारी चीजें आती थी। बॉडी को इन 6 चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा बॉडी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना हमारा लीवर कभी ये बोलता कि मुझे समोसे चाहिए, ना हमारा हार्ट बोलता कि मुझे पिज्जा चाहिए, ना हमारी आंखें बोलती कि मुझे चाय चाहिए। ये कभी भी नहीं मांगती आपको। ना हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, ना चाय मांगते, ना कॉफी मांगते, ना मिठाइयाँ मांगते, ना कोल्ड ड्रिंक मांगते, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मांगते, और हम जाने अनजाने इसको दे रहे हैं। सपोज करो किसी को, मान लो फीमेल को रेड कलर का सूट पसंद है और उसको ब्लैक कलर का सूट पहना दे, तो कैसा फील होगा उसको? जब उसको पसंद ही नहीं है तो बुरा फील होगा ना। रेड कलर का सूट पसंद है और ब्लैक कलर का पहना दिया जाए तो कैसा फील होगा? उसको बैड फील होगा। उसकी चॉइस नहीं है वो, उसकी इच्छा नहीं वो पहनने की। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी को समोसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, परोठे की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोल्ड ड्रिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, पिज्जा बर्गर कुरकुरे चिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा मिठाइयों की जरूरत नहीं है। बॉडी को नीड नहीं है इन चीजों की, फिर भी हम दे रहे हैं कि भाई बॉडी को नीड है या नहीं है? जीभ को नीड है। इस जीभ को देते जाओ देते जाओ। अब जीभ का तो मजा है और नीचे वालों की सजा है ना? मजा किसी का, सजा किसी की। तो ये हमने जानबूझ के कर रखा है। अगर मुझे एक भी बंदा ऐसा बता दो जिसके लीवर ने कभी ये बोला हो कि भाई मुझे समोसा चाहिए, किसी के हार्ट ने ये बोला हो कि मुझे पिज्जा चाहिए, किसी की आंखों ने ये बोला हो कि मुझे भाई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कभी बोला हो तो बता दो। किसी के भी ऑर्गन्स ने बोला हो तो? नहीं बोला ना। तो क्या है, हम टेस्ट के तौर पे सारी चीजें दे रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है कि देख रहे हैं किस मात्रा में क्या जा रहा है, और डेफिशिएंसी हमारी न्यूट्रिशन की होती जा रही है। नेक्स्ट करेंगे सर। ये सारा सिस्टम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पैदा करने का तरीका है, उसको रखने का तरीका, उसको पका के खाने का तरीका, उनमें बदलाव आ चुके हैं। जब बिजाई करते हैं वहां से लेकर के हमारे फाइनली हमारा जो फूड तैयार होता है वहां तक, तीनों चीजों में बदलाव आ चुका है। अब प्रोसीजर बदल चुका है, पैदा करने का प्रोसीजर बदल चुका, रखने का प्रोसीजर बदल गया, पका के खाने का। इसलिए क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे खाने के अंदर कम होती जा रही है। और बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को क्या चाहिए जी? कुछ बोल के बता दोगे तो मैं आपके लिप्स से पहचान जाऊंगा कि आप मुझे बोल रहे हो। क्या चाहिए बॉडी को? न्यूट्रिशन। बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना? और न्यूट्रिशन वैल्यू इस प्रोसीजर के हिसाब से कम हो गई। मैं ये नहीं कहता कि आज एप्पल में न्यूट्रिशन नहीं है, एप्पल में भी न्यूट्रिशन है, केले में भी न्यूट्रिशन है, पर वो इतना नहीं जितना बॉडी को चाहिए, कम मात्रा में है, नाम मात्र का बचा हुआ है। इसलिए हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है। नेक्स्ट करेंगे सर। और फिर हम कहा जाते हैं डॉक्टर के। डॉक्टर जाते ही क्या पूछेंगे कि कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था? क्योंकि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उससे एनालाइज करता है कि कहीं ना कहीं इसको जो प्रॉब्लम है ये इस खाने से तो मैच नहीं कर रही, कि आपने कल शाम को क्या खाया था, परसों क्या खाया था, एक दो दिन का खाना एनालाइज करेगा डॉक्टर कि आपने क्या खाया था, कहीं ये खाना कोई फूड पॉइजनिंग तो नहीं है, या गलत खाने की वजह से इसको ये प्रॉब्लम नहीं आई हुई है। ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे, ठीक है। और 50% अगर हम अपने खाने पीने पे और अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दे दें तो बीमारियां कम हो सकती हैं। ये हमारी आयुर्वेद बोलती है कि 50% अगर हम अपने खाने पीने को और उन चीजों को बदल लें तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से बच सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। ठीक है। मैं क्या हमारे सीनियर डाइटिशियन भी बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल मत बदलो, आप डॉक्टर मत बदलो, आप दवाइयाँ मत बदलो, आप अपना खाना पीना और लाइफस्टाइल बदल दो, बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो इस स्लाइड का मतलब ये है। नेक्स्ट करेंगे सर। यस। कौन कौन इंसान फिट रहना चाहता है? हमेशा फिट कौन रहना चाहता है? मैं उन्हीं को बताऊंगा जो हमेशा फिट होना चाहते हैं, और किसी को नहीं बताऊंगा। यस। तो काफी लोग हैं जो फिट होना चाहते हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। तो फिट रहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है। आपने
स्कूल के अंदर पढ़ा होगा मैथ, मैथ एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर ना फॉर्मूला होते हैं। जैसे मैथ के अंदर क्या है, फॉर्मूले होते हैं। अगर उस फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो। अगर फॉर्मूले को हमने फॉलो नहीं किया तो हमारा क्वेश्चन जिंदगी में कभी सोल्व नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही जिंदगी में हमेशा फिट रहने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, हमेशा बीमारियों से बचने के लिए, हमेशा मेडिसिन से फ्री रहने के लिए ये एक तरीका है कि 80% हमारी बैलेंस डाइट और 20% हमारा वर्कआउट, फिजिकली एक्टिविटी। फिजिकली एक्टिविटी में आप कुछ भी कर सकते हो आपके टाइम के अनुसार। योगा कर सकते हो, आप साइकिल चला सकते हो, डांस कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, आपकी चॉइस। उसका सिर्फ रोल रहेगा 20%। 80% रोल किसका रहेगा? अच्छी डाइट का, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू का। अगर ये फॉर्मूला आप अपनाते हो तो हमेशा फिट है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, इस फॉर्मूले को फॉलो करते करते मेरे को 22 साल हो चुके। 22 साल से मैं इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ। अर्बन लाइफ में मैं कितने टाइम से आया हूँ? 3.5 साल से। तो मुझे पहले से इन चीजों का पता था। ये मेरे पता नहीं, वही है ना, जो अर्बन लाइफ में आए हैं वो अपने चॉइस से नहीं आए, वो अपने अच्छे कर्मों के अनुसार आए हैं। योगा दुनिया की बेस्ट योगा मेरे पास थी, मैंने मास्टर कर रखी, मैंने एमए कर रखी योगा से। वो मेरे पास थी, घर के संस्कार मेरे पास थे, अच्छे खाने पीने की मेरी हैबिट पहले से अच्छी थी। बाद में मैं योगा में आया हूँ, बाद में मैं अर्बन लाइफ में आया हूँ। तो ऐसा करके ये चीजें मेरी पहले से ही थी। तो ऐसे करके 20-22 साल से मुझे इस फॉर्मूले का पता है। तो मुझे पिछले 20-22 साल से ना तो कोल्ड हुआ है, ना फीवर हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, ये वो एक अलग कारण था कि जॉब छूट गई थी, मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में आ गया था काम की वजह से, पर वो बीमारी नहीं है, वो एक हमारी क्या सिचुएशन बिगड़ जाती है, वो एक अलग सिचुएशन थी, पर बीमार नहीं हुआ हूँ, पिछले 20-22 साल से। अगर कोई इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, तो कभी बीमार नहीं होगा। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, ये बात आपको समझने वाली है कि न्यूट्रिशन क्यों लेना है। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको अच्छा ब्रेन नहीं चाहिए, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको अच्छी स्किन नहीं चाहिए, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको अच्छा हार्ट नहीं चाहिए, अच्छी बोन नहीं चाहिए। सबको अच्छी स्किन चाहिए, सबको अच्छी बोन चाहिए, सबको अच्छा हार्ट चाहिए, सबको अच्छी आंखें चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो उसके लिए न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है जो मार्केट के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े बॉक्स मिल रहे हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व, और कहाँ से मिलते हैं? खाने-पीने से, अच्छे खाने-पीने से, ना कि गलत खाने-पीने से। तो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? अच्छी स्किन के लिए, अच्छी बोन हेल्थ के लिए, अच्छी स्किन के लिए, अच्छे हेयर के लिए, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए, अच्छी मसल्स रखने के लिए, अच्छा ब्रेन रखने के लिए। तो इसलिए हमारे को न्यूट्रिशन लेना है। जो ब्रेन की जो डाइट है वो ब्रेन को देनी है, और जो इंटेस्टाइन की डाइट वो उनको देनी है, हार्ट की डाइट वो हार्ट को देनी है। तो सबको अलग-अलग डाइट चाहिए। अगर वो हेल्दी डाइट हम देंगे तो हमारी सारी चीजें अच्छी रह पाएंगी। इसलिए हमारे को बैलेंस न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर इसका बैलेंस नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगी। अगर 40% हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, 30% फैट नहीं रहेगा, 30% हमारा प्रोटीन नहीं रहेगा, अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर ये सारी चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। तो आप प्रैक्टिकल करके देख लिया, जो एक्सरसाइज ज्यादा कर लेगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, और न्यूट्रिशन नहीं खाएगा तब भी प्रॉब्लम आएगी, पानी नहीं पिएगा तब भी प्रॉब्लम आएगी, रेस्ट नहीं करेगा तब भी। इसका मतलब क्या है? सारी चीजों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, इसलिए न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, ये थी पहली समस्या हमारी, कौन सी? हेल्थ की। आप लोगों को समझ में आई कि हमारी हेल्थ खराब क्यों की जा रही है? क्लियर होगा सभी को कि हेल्थ खराब होने के पीछे क्या कारण है? सभी को समझ में आ गया जी? यस, अब हम शेयर करेंगे आपके साथ कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, ये कैसे बढ़ रही है। ये स्लाइड थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे सर, तो टाइम का अभाव हमारे पास। तो दूसरी समस्या हमारी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें अगर आप गूगल चेक करके देखोगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो हरियाणा के अंदर है, 33.4%। और हम कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा कहाँ है? इंडिया में। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर टोटल देखें तो भी हम नंबर 1 पे हैं, और इंडिया के अंदर अगर हमारे स्टेट की बात करें तो भी हम बेरोजगारी में नंबर 1 है। इसके पीछे क्या कारण है वो आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। ये देख सकते हो आप इस मैप में कि हरियाणा नंबर 1 पे है। नेक्स्ट करेंगे सर।
यस, कुछ कारण है बेरोजगार होने की, जिसमें मैं 3 कारण बता देता हूँ। बेरोजगार होने के क्या कारण है? पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या, लिख सकते हो आप ये। पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या जो बेरोजगारी का कारण है। दूसरी क्या है कि अधिक मात्रा में डिग्रियाँ कर लेना, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं, रोजगार मिल नहीं पाता तो क्या है, वो हम छोटा काम हम करना पसंद नहीं करते। एक अगर एमकॉम, बीकॉम या फिर पीएचडी जो बंदा है, वो नॉर्मली 8-10 हज़ार रुपए की जॉब नहीं करेगा। गवर्नमेंट उसको मिलेगी नहीं और वो प्राइवेट छोटा काम करेगा नहीं तो कहाँ पे जाएगा? बेरोजगार घर पे बैठेगा। तो ज्यादा पढ़ाई कर लेना, ज्यादा डिग्रियां कर लेना एक कारण है कि बेरोजगार रहने का। दूसरा कारण है जनसंख्या बढ़ना और तीसरा कारण है घर बैठे डिग्रियां कर लेना या अनस्किल्ड टीचरों से पढ़ाई कर लेना। घर पे बैठे बहुत सारे लड़के लड़कियां डिग्री कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे प्रोफेसर का नाम क्या है, हमारे कौन सा कोर्स किया, डायरेक्ट क्या पैसे दे देते हैं, नॉन अटेंडिंग में डिग्री घर पे आ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि बेरोजगारी बढ़ने का। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। और उसके बाद फिर कहाँ पे जाते हैं? जॉब 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 जॉब। पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहाँ पे जाते हैं? जॉब ढूंढने के लिए या कहीं और जाते हैं। सबके मन में क्या है कि जॉब मिल जाए, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर काफी लंबे टाइम से हमारे अंदर फिट किया गया है। अब जैसे यहाँ पे एक ये लड़की बैठी है मेरे सामने, तो जैसे पेरेंट्स होते हैं जब वो 8वीं 10वीं में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर लो जॉब मिल जाएगी। फिर जब थोड़ी सी प्लस टू में हो जाएंगे तो बेटा अच्छे पढ़ लिख लो जॉब मिल जाएगी। फिर बीए में हो गए बेटा अच्छे पढ़ लिख लो जॉब लग जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, कम से कम 10-12 साल हमारे दिमाग में डालते रहते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर लो जॉब मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई कर लो जॉब मिल जाएगी, अच्छा खेल कूद कर लो आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब 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 जॉब, बस एक ही शब्द से हम सब परिपूर्ण है। यही चीजें हमारे पेरेंट्स सबके उसमें डालते हैं, हमारे पेरेंट्स ने डाला। नेक्स्ट करेंगे सर। जॉब लेने के लिए फिर हम कहाँ से घर से बाहर निकलते हैं, तो ये वीडियो चलेगी नहीं। तो वीडियो का मैसेज मैं बता देता हूँ। वीडियो का मैसेज क्या है? वीडियो का मैसेज यही है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद जॉब मिलती नहीं है और फिर ना मिलने की वजह से हमारे को जो भी रोजगार मिल जाए ना वो करना पसंद कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने एमए योगा की है और मेरे को कोई बोल ले कि आपको ना मैथ पढ़ाना, तो क्या मैं पढ़ा दूंगा? मेरी एमए योगा है और मेरे को बोले कि मैथ पढ़ाना आपको, क्या मैं पढ़ा दूंगा मनोज जी मैथ? नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो स्किल है वो कुछ और है और मेरे से काम कुछ और लिया जा रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो चाहते हो काम नहीं मिल पाता, इसलिए प्रॉब्लम आई हुई है। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, जिन लोगों ने जॉब कर रखी है ना, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो। जिन लोगों ने जॉब कर रखी है, जॉब कर रहे हैं, इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे ऐसे करके पूरा का पूरा सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ये चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में अभी मनु फंसा था ना, तो ये चक्रव्यूह हमारे लिए, इस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं। ये जॉब का चक्रव्यूह है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। कि ये सारा का सारा दिन सिर्फ यही सर्कल चलता रहता है, इसके अंदर हम फंसे हुए हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। ये भी वीडियो है और इस वीडियो का भी मैसेज मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में मैसेज ये बोला गया है कि हमारे देश के अंदर हर साल 1.5 से 2 करोड़ बच्चे, हर साल 1.5 से 2 करोड़ बच्चे स्टडी करने के बाद मार्केट में आ जाते हैं। अब आप देखो जींद की जो यूनिवर्सिटी है, ये चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटी होगी शायद उधर। तो इन यूनिवर्सिटी से क्या है, जुलाई अगस्त में क्या बैच पास आउट होकर निकल जाते हैं। 3 बैच पास आउट होकर निकलेंगे। कौन से? एक तो एमए का बैच, दूसरा एमकॉम का बैच, तीसरा एमएससी का बैच। 3 बैच पास आउट होकर निकलते हैं और मेरे हिसाब से 20 से 30 कॉलेज तो जींद के अंदर होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी के अंडर में आते होंगे। 30 से 35 कॉलेज इसके अंडर आते होंगे, तो हर कॉलेज में से देखो 3-3 बैच निकल के आते हैं। तो कितनी बड़ी मात्रा में बच्चे पास आउट हो आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो 1.5 से 2 करोड़ बच्चे हर साल पास आउट होके आ जाते हैं और इतनों को रोजगार नहीं मिल पाता। अगर इन सब बच्चों को ये बता दिया जाए कि बिजनेस कैसे करना है, कि बिजनेस भी कोई चीज है इस दुनिया में, जॉब जॉब नहीं होती, बिजनेस भी होता है। तो 3 से 4 साल में क्या है, अगर युवाओं को बता दिया जाए कि आप बिजनेस की तरफ जाओ, अपना बिजनेस सेटल करो, तो 3 से 4 साल में हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। इसने ये बोला मैसेज के अंदर, क्योंकि बस यही होता है जॉब जॉब। सिर्फ मांगने वाले तो बहुत ज्यादा, देने वाला कौन है भाई? मंदिर में जाओगे प्रसाद देने वाला एक ही होता है और लेने वाले कितने होते हैं? देखो बहुत ज्यादा होते हैं ना लेने वाले।
तो लेने वाले ज्यादा और देने वाले कम है। तो सेम ऐसे ही बच्चे पास आउट होके बहुत ज्यादा निकल जाते हैं और देने वाले कम है, इसलिए प्रॉब्लम आई हुई है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, ये जो स्लाइड देख रहे हो ये कुछ रिचेस्ट पीपल है इंडिया के और वर्ल्ड के। तो आप ये बताओ, ये जो आप देख रहे हो जिनके नाम जैसे मुकेश अंबानी है, अगर इंडिया में जैसे मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, शिव नादर है, ये सावित्री जिंदल है, दिलीप शिवांगी, ये जितने भी नाम आप स्लाइड पे देख रहे हो, अगर ये सोच लेते कि भाई मुझे जॉब करनी, तो क्या देश चल पाता? सोचना जी। अगर ये बंदे ये सोच लेते हमारी तरह कि मुझे तो सिर्फ जॉब चाहिए भाई, जॉब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या आज ये देश चल पाता? देखो, इन लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि मुझे बहुत बड़ा करना है, तो इन्होंने बहुत बड़ा करने का सोचा, तो आप देखो कितने लोगों को रोजगार दे रखा, कितने इन्होंने हॉस्पिटल, फैक्ट्रियां, कंपनियां लगा रखी, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। देने वाला एक है ना मुकेश अंबानी, और लेने वाले कितने हैं? लाखों लोग। अगर ये लोग ये सोच लेते कि भाई मुझे सिर्फ जॉब करनी है, जॉब करनी है और कुछ नहीं करना, तो क्या ये देश चल पाता? यस या नो में आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। क्या ये देश चल पाता? दूसरी साइड में ये जो वर्ल्ड के नाम है, एलन मस्क है, और ये जैसे बेजोस है, बर्नार्ड अर्नोल्ड जो भी है, तो ये अगर वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, अगर ये सोच लेते कि भाई हमें जॉब करनी है, तो क्या देश चल पाता? क्या ये दुनिया चल पाती? नहीं चल पाती। तो क्या जब ये मुकेश अंबानी और ये जितने भी लोग जो ये बिजनेस करने का, खुद का काम करने का डिसीजन ले सकते हैं, तो क्या हम किसी से कम है? क्योंकि वही दिमाग, वही पावर भगवान ने हमारे को भी दे रखी है, 2 हाथ 2 पैर दे रखे हैं, सोचने की शक्ति दे रखी है। इन लोगों के पास कुछ अलग नहीं है, इन लोगों का डिसीजन स्ट्रॉन्ग है, ये लोग सिर्फ सोचने में थोड़े से डिफरेंट है। अगर इनकी तरह हम भी सोच लें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। अगर ये सोच लेते तो आज देश नहीं चल पाता। तो ऐसे ही हमारे को भी मुकेश अंबानी बनना, वो हमारे को भी एक ऐसी पर्सनैलिटी बननी है ताकि हम भी ये काम कर पाए। नेक्स्ट करेंगे सर स्लाइड को। यस, इस ऑप्शन में जितनी भी चीजें मैंने बताई है, अगर यहाँ पे आके आपको चॉइस दी जाए, जितने भी न्यू पर्सन हमारे साथ कनेक्ट है, यहाँ पे चॉइस दी जाए, तो आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहोगे? जॉब करना चाहोगे या बिजनेस सेलेक्ट करना चाहोगे? जो बिजनेस सेलेक्ट करना चाहेंगे वो हैंड रेज पहले करें। जो बिजनेस को प्रेफर करते हैं कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, आप वैसे भी हैंड रेज कर सकते हैं, वर्चुअली ना करें तो। यस, ऐसे लोग हैंड रेज करें जो ये चाहते हैं कि सिर्फ मुझे जॉब मिल जाए, बस सिर्फ जॉब मिल जाए, तो नॉर्मली हैंड रेज कर सकते हैं आप, मुझे स्लाइड में भी दिख जाएगा। जो जॉब के फेवर में, ये इतनी चीजें मैंने बताई है, इतने लोगों की स्टोरी बताई है, अगर ये करने के बाद भी आपका मन ये करता कि जॉब, क्योंकि जॉब की सारी चीजें मैंने बता दी है, क्योंकि वो बताया जाता है कि भाई बड़े नौकर से तो छोटा मालिक भी अच्छा होता है। तो आपसे थोड़े से शुरुआत कीजिए, लेकिन बिजनेस की शुरुआत कीजिए। तो थोड़ा सा हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ये नेक्स्ट करेंगे सर। तो जिसको जॉब चाहिए तो जॉब का भी ऑप्शन हमारे पास मिल जाएगा, और वो आपको जिसने लिंक भेजा है ना, आपके जिस कोच ने आपको लिंक दिया है, उसके पर्सनली बैठ के आप बात कर सकते हैं। तो जॉब का भी हो सकता है कोई ना कोई चांस मिल जाए, लेकिन 90% क्या है, अपने काम का ऑप्शन मिलेगा। और अपने काम के ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। इस दुनिया में काम देखो, जॉब हो या बिजनेस हो, जॉब हो या बिजनेस हो, कहीं पे लग के किया जाता है। जैसे मान लो मैं योगा टीचर था, तो कहाँ पे था? स्कूल के अंदर। अगर स्कूल नहीं होता तो क्या मैं योगा टीचर लग जाता? मनु जी, अगर स्कूल नहीं होता तो क्या मैं योगा टीचर बन पाता? नहीं बन पाता। स्कूल था तभी मैं योगा टीचर लगा हूँ। सेम ऐसे ही चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जॉब करनी हो, किसी के साथ लग के की जाती, किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी फैक्ट्री के साथ, किसी स्कूल कॉलेज के साथ, तभी तो हो पाएगा ना। तो ऐसे ही अभी तक जितनी भी इंडस्ट्री आई है, तो उसमें 2 इंडस्ट्रियां थी, ऑटोमोबाइल की और आईबीएम की पीसी की, कंप्यूटर की, ये 3 व्हीलर 4 व्हीलर। तो इस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने अपने आप को टाइम से कनेक्ट किया था, उन लोगों ने काफी अच्छी मात्रा में पैसा कमाया है, लखपति करोड़पति हो चुके हैं। तो ऐसे ही जैसे टाइम बदलता है, अपने आप को अपडेट किया, समय ने अपने आप को अपडेट किया, तो एक तीसरी इंडस्ट्री और निकल के आई है, जिसको बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। ये $1 ट्रिलियन की वेलनेस इंडस्ट्री है। तीसरी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री ये है जिसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। यस सर, नेक्स्ट करेंगे। ये वेलनेस इंडस्ट्री क्यों ग्रोथ करेगी? नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने बताया कि आपको जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री कौन-सी है? वेलनेस की। वेलनेस की इंडस्ट्री ग्रोथ क्यों करेगी? वेलनेस की इंडस्ट्री इसलिए ग्रोथ करेगी क्योंकि हमारा जो हवा है, पानी है, जो भी खाना-पीना है, वो दूषित हो चुका है। दूसरा क्या है, हमारी जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो चुकी है। तीसरा क्या है, बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है खाने-पीने की चीज़ों में। और चौथा क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे शुगर की, बीपी की, कैंसर की, डाइजेशन हेल्थ को लेकर के ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। इसलिए ये वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट करेंगे सर। यस। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री कौन सी है? ये अगर आप जानना चाहते हो तो आप गूगल के पास जाइए। गूगल से पूछो कि वर्ल्ड की नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री। ये जो मैंने स्लाइड लगा रखी है, ये क्या है? ये गूगल से उठा के लगा रखी है क्योंकि गूगल सभी के पास है। और आज के दिन जो भी चीजें हमें नहीं पता हो कहाँ पे पूछते हैं, गूगल से पूछते हैं। तो गूगल पे जा करके आप ये पूछिए कि वर्ल्ड नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री। गूगल से क्या पूछना है? वर्ल्ड नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री कौन सी? तो गूगल आपको बताएगा। तो उसमें एक नाम निकल के आएगा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। यस, इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो। दुनिया की नंबर 1 जो वेलनेस इंडस्ट्री है, वो कौन सी है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। तो ये कंपनी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये एक इंडस्ट्री है। ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है क्योंकि कंपनी कंपनी बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी। कंपनी का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर ये जो संस्था है हर्बल लाइफ है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब जैसे मैं स्कूल में था, अगर एक स्कूल के अंदर 5 योगा टीचर हैं, तो उसमें से क्या बोलेंगे कि योगा टीचर जो सोनू शर्मा है, वो अच्छे से काम कर रहा है। तो वहाँ पे स्कूल से तो कोई रिलेटेड नहीं हुआ ना, वहाँ पे मेरे काम को प्रेफ़रेंस दी गई है। तो सेम ऐसे ही इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, वो एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि जोड़ने-तोड़ने वाला काम है। ये चीज़ें आप निकाल दीजिए मन से कि यहाँ पे कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ बेचने का काम नहीं है। ना यहाँ पे बेचने का काम है, ना यहाँ पे जोड़ने-तोड़ने का काम है। ये वेलनेस इंडस्ट्री क्या करती है हर्बल लाइफ में, ये अच्छे खाने-पीने के माध्यम से लोगों की सेहत ठीक करती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि खाना-पीना खराब होता जा रहा है, पैदावार की वजह से, रखने के तरीके से, बनाने के तरीके से, वो चेंजेज़ आ चुके हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे को प्रॉपर खाने से यानी कि घर के खाने से नहीं मिल पा रही, वो कहाँ से लेंगे हम? हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से। जैसे हम बीमार होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर सेहत को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? मेडिसिन को ऐड ऑन करते हैं। कितने टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए। बोल देंगे कि आप 10 दिन की मेडिसिन लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप खट्टा-मीठा मत खाइए और आप रेस्ट करके अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसा डॉक्टर? तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि कुछ घर का खाना हमारा नॉर्मल जो हम घर पे खाते हैं और कुछ हमारा बैलेंस डाइट जो है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, इन दोनों से मिला करके सेहत को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमारा काम यहाँ पे किसी को कुछ बेचने का नहीं है, यहाँ पे किसी को जोड़ने तोड़ने का काम नहीं है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं, मुझे मीनू मैम रिस्पॉन्स देंगे, मीनू सिंगल जी। तो जैसे कि डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर के जाते हैं तो जैसे हम डॉक्टर के पास गए, तो हमने क्या बोला कि मुझे बुखार है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे सिर में दर्द है, मुझे नींद नहीं आ रही। हमने अपनी प्रॉब्लम को, अपने सिम्पटम्स को डॉक्टर के साथ शेयर किया है। किया या नहीं किया? डॉक्टर से क्या किया हमने? प्रॉब्लम को शेयर किया कि मुझे पेट दर्द है, मुझे सिर दर्द है, मुझे बैक पेन है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो ऐसा करके क्या है, हमें डॉक्टर को प्रॉब्लम बताते तो नहीं दिया ऐसे करके। प्रॉब्लम बताते तो वहां पे क्या करता डॉक्टर, अपनी प्रॉब्लम को सुन करके मेडिसिन देता है। देता है या नहीं देता? और वहां पे मुझे ये बताओ कि डॉक्टर का पर्पज वहां पे दवाई बेचने का या मरीज की बॉडी के ऊपर काम करने का? डॉक्टर का पर्पज वहां पे क्या है? दवाई बेचने का काम करता है डॉक्टर, या फिर उसकी सेहत को ठीक करने का काम करता है? बताओ मुझे। डॉक्टर क्या है? उसकी सेहत को ठीक करने का काम करता है। यस या नो? डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि मैं आपको मेडिसिन दूंगा, नहीं। वो देता मेडिसिन है पर आपकी प्रॉब्लम के अनुसार देता है कि आपको हेडेक है तो ये लीजिए, फीवर है तो ये लीजिए। तो ऐसे करके वहां पे डॉक्टर का पर्पज
दवाई बेचने का नहीं है। वहाँ पे क्या पर्पज़ है डॉक्टर का? उसकी सेहत को ठीक करने का। तो सेम ऐसे ही हमारे न्यूट्रिशन क्लब पर, हमारे वेलनेस सेंटर पर बहुत सारे लोग आते हैं और वो क्या बोलते हैं कि सर मैं अपने मोटापे से परेशान हूँ, सर मैं एसिडिटी से परेशान हूँ, सर मेरे बाल जल रहे हैं, सर मेरी स्किन खराब है, सर मेरा डाइजेशन खराब है, सर मुझे नींद नहीं आती। ऐसे आते कि नहीं आते? तो वहाँ पे हमारा काम है उसको न्यूट्रिशन बेचने का नहीं है। वहाँ पे हमारा काम हर्बल लाइफ को प्रमोट करने का नहीं है। हमारा काम एज़ ए वेलनेस कोच उस बंदे की सेहत को ठीक करने का। हमारा जो भाव होता है, हमारी जो इंटेंशन होती है, हमारी जो नीयत होती है, वो क्या होती है कि उस बंदे की सेहत ठीक हो जाए हमारे माध्यम से। तो उसमें कुछ हम घर की से डाइट बनाते हैं, कुछ हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमारा भाव वहाँ पे कंपनी को प्रमोट करने का नहीं है, न्यूट्रिशन बेचने का नहीं है, बंदे जोड़ने का काम नहीं है। अगर ये भाव हमारा होगा सेम डॉक्टर की तरह, तो इस भाव से अगर हम काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे ना तो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ना हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना हम बंदे जोड़ रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो लोग अपनी सेहत की या कोई रोजगार से रिलेटेड कुछ समस्या लेके आता है, हम उस समस्या को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा काम है। निचोड़ मैंने निकाल दिया सुनील जी। जो निचोड़ था, जो मैसेज था, वो मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे क्या काम करना है। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैं ही बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है पूछ पाए, ना पूछ पाए। तो यहाँ पे हमारे को 2 ही काम करने हैं। जो लोग सेहत से परेशान हैं, उन लोगों की सेहत को ठीक करना अच्छे खाने-पीने के माध्यम से, अच्छे लाइफ़स्टाइल के माध्यम से। और जो लोग रोज़गार नहीं है जिनके पास, जो बेरोज़गार बैठे हैं, उनको इस कम्युनिटी में ला करके उनको रोज़गार देना, उनको सिखाना कि कैसे आप लोगों की सेहत ठीक करते हो। तो यहाँ पे पहला हेल्थ ठीक करनी है, दूसरा यहाँ पे लोगों की रोजगार देना, उनकी वेल्थ ठीक करनी। ये 2 ही काम है यहाँ पे और तीसरा काम नहीं है। तो ये चीज़ें मैं बड़े दिल से बोलता हूँ सभी को, क्योंकि मैं अक्सर एच-1 करता हूँ तो ये बताता हूँ कि भाई यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बंदे जोड़ने का काम नहीं है, यहाँ पे डब्बे बेचने का काम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम डॉक्टर पैटर्न पे काम करते हैं। लोग बड़ी उम्मीद लेकर के हमारे सेंटर पे आते हैं कि मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेज़ हैं, तो आप मेरे हेल्थ चैलेंजेज़ ठीक कीजिए। हम वहाँ पे क्या दे रहे हैं, वो हमारा काम है। उसको क्या चाहिए? अपनी सेहत चाहिए, अपना सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन देंगे तो कैसे भी दें। अब डॉक्टर के जाएँगे तो डॉक्टर को बोलेंगे कि सर मुझे बुखार है। अब उस बुखार को उतारने के लिए, उस बुखार को नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर हमारे को इंजेक्शन दे रहा है, डॉक्टर हमारे को टैबलेट दे रहा है, डॉक्टर हमारे को पीने की दवाई दे रहा है, डॉक्टर हमारे को ऑक्सीजन लगा रहा है। वो डॉक्टर का काम है। हमारा काम क्या है कि मुझे बुखार है, मुझे नॉर्मल कर दीजिए। इसी भाव से जाते हैं अमरजीत जी। भाव हमारा यही होता है कि हमारी सेहत को ठीक करो सर आप। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे सेहत ठीक करने का काम करते हैं। तो डॉक्टर जैसी उपाधि हमारे को मिली हुई है। हम यहाँ पे किसी को जोड़ने तोड़ने का काम नहीं करते, लोगों की दिल से सेवा करते हैं। जिसको रोजगार चाहिए रोजगार के लिए आओ, जिसको सेहत चाहिए सेहत के लिए आओ। तो 2 ही काम हम करते हैं। तो ये हमारा भाव है, ये मेरा आप लोगों को मैसेज है। कुछ लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ रहे हैं, भाई ऐसा कुछ भी काम नहीं है। आप एक बार इस कम्युनिटी के अंदर आएँ और अपने कोच की गाइडेंस में इस काम को सीखें और पूरे सिस्टम को समझे, फिर अपने आप पता लग जाएगा कि ये दुनिया का नंबर 1 और बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। यस सर, नेक्स्ट करेंगे। यस, ये वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या है? हर्बल लाइफ। यस, नेक्स्ट करेंगे। वेलकम टू हर्बल लाइफ बिज़नेस। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। तो ये जो हर्बल लाइफ है, ये जो वेलनेस इंडस्ट्री का एक पार्ट है, इसके कुछ काम करने के तरीके हैं। यहाँ पे विज़न अच्छा है, ये विज़न के काम कर रही है, मिशन के साथ काम कर रही है, ये एथिक्स से काम कर रहे हैं। विज़न का मतलब क्या है? यहाँ पे लोगों के जीवन में बदलाव लेके आया जा रहा है और जब जीवन में बदलाव आ जाता है, तो उन लोगों को क्या है? रोज़गार की अपॉर्च्युनिटी भी दी जाती है। और ये सारे काम कैसे किए जाते हैं? ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एथिक्स के साथ। यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोली जाती। तो बहुत अच्छे मिशन के साथ कंपनी ये वेलनेस इंडस्ट्री काम कर रही है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, इसके लिए क्लैपिंग करेंगे, नमन करेंगे। ये कंपनी के फाउंडर हैं मार्क सर, जिन्होंने 1980 से इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था और जो 45 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इंडिया के अंदर 25 साल इसको हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, इंडिया में ये 1999 में आई थी
तो क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये 96 कंट्री के अंदर काम कर रही है और काम करते-करते क्या है 1999 में इसने इंडिया के अंदर एंट्री कर ली थी। तो हम इंडिया से हैं तो इंडिया के बारे में क्या है, इंडिया के अंदर ये 1999 में आई थी और यहाँ पे आने के बाद इसने अपना जो प्लांट को लगाया था वो हिमाचल के अंदर कोंटा साहिब एक जगह का नाम है। वहाँ पे इसने अपनी खेती-बाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है और इसकी जो लैब टेस्टिंग होती है वो बैंगलोर के अंदर होती है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जिसको बोलते हैं। एक-एक न्यूट्रिशन को रिसर्च किया जाता है, उसके ऊपर चेक किया जाता है, लैब के अंदर टेस्ट किया जाता। तो बैंगलोर के अंदर किया जाता। तो हमारे क्या है, खेती-बाड़ी भी इंडिया की है, लैब टेस्टिंग भी इंडिया की है, डॉक्टर भी इंडिया के, साइंटिस्ट भी इंडिया के, सब कुछ इंडिया का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई ये विदेशी कंपनी है, विदेशी फ़ॉर्मूला है। कितने लोग जानते हैं कि ये जो योगा है हमारा, ये इंडिया की देन, योगा इंडिया की देन है या नहीं है? इंडिया के ऋषि मुनियों की। लेकिन कर कौन रहा है? अमेरिका वाले भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कर रहे हैं, नीदरलैंड वाले भी कर रहे हैं। फॉर्मूला तो इंडिया का है ना। आज का जो दिन है वो फर्स्ट मूवर का टाइम नहीं है, फास्ट मूवर का टाइम है। यानी उस चीज को जिसने पैदा किया है जरूरी नहीं है वही कामयाब हो। उस फॉर्मूले को अपना के कोई भी कामयाब हो सकता है। तो इसलिए फॉर्मूला कहाँ का है? अमेरिका का है और टोटली उस फॉर्मूले को इंडिया में अपना करके सब कुछ इंडिया के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, ये हर्बलाइफ का वो क्या है, ये सारी चीजें बता रखी हैं कि भाई एक्टिव लाइफस्टाइल से न्यूट्रिशन से सारे, ये सारे उसके बारे में बता रखा है, डॉक्टरों के बारे में। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितना भी खाना यहाँ पे तैयार किया जा रहा है आपके डॉक्टर के द्वारा तैयार किया जा रहा है, लैब टेस्टेड है, सारी चीजें हैं। ये उस खाने पीने की जो वैल्यू है वही बताई जा रही है। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, तो यहाँ पे अगर आप एज ए वेलनेस कोच, जितने भी न्यू पर्सन है यहाँ पे एज ए वेलनेस कोच अगर यहाँ पे आप बनने का डिसीजन लेते हैं और हमारे रोड मैप के अनुसार चलते हैं, मीन्स जो आपके वेलनेस कोच बनने वाले हैं, तो अगर उनके अनुसार चलते तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आप जो चीजें चाहते हो या जो चीजें आप सोच के आए हो वो सारी चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे सर। तो यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, गवर्नमेंट का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं या कोई भी चीजें करते हैं तो बेसिकली ये चीजें यहाँ पे ये 18 साल का होना बहुत जरूरी है, इंडिया की आइडेंटिटी प्रूफ होना बहुत जरूरी है और एक फूड लाइसेंस बनता है वो बनवाना जरूरी है। अगर ये रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम एज ए वेलनेस कोच काम कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। और यहाँ पे जब हमारी ज्वाइनिंग होती है, जब हमारे को अपॉइंटमेंट मिल जाती है, यहाँ पे दो काम मिलते हैं, हेल्थ कोच का और बिजनेस कोच का। हेल्थ कोच को क्या करना होता है, लोगों की सेहत ठीक करनी होती है। बिजनेस कोच को क्या है, लोगों को रोजगार देना होता है। दोनों काम भी कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। नेक्स्ट करेंगे सर। और जब यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है, जब आप यहाँ पे काम करना शुरू कर जाते हैं, तो जैसे हम जॉब करते हैं तो एक तरह से हमारे को सैलरी के रूप में इनकम आती है। तो यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, इस काम को सीखते हैं और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, चार तरह से इनकम होती है। रिटेल इनकम होती है, स्टैक इनकम होती है, रॉयल्टी होती है, बोनस होता है। तो ये चार इनकम हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, ये लास्ट जो चीज है कि हर्बलाइफ ही क्यों करें, इस इंडस्ट्री के अंदर ही हम अपने आप को कनेक्ट क्यों करें। तो इसके कुछ फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। ये लास्ट वाली स्लाइड लिख सकते हो आप कि भाई यही क्यों करें। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं और एग्जांपल मैं लूंगा जैसे अमरजीत सर से लूंगा। तो अमरजीत सर जैसे जब आपकी शादी हुई थी तो आपको देखने वाले आए आपके ससुराल की तरफ से, उसके अंदर देशवाल को ही क्यों चुने, अमरजीत को ही क्यों चुने, क्योंकि इसके अंदर लड़के तो और भी मिल जाएंगे जिंदगी के अंदर, तो इसी लड़के को क्यों सेलेक्ट किया जाए। क्लियर हो रहा सर कि इसी लड़के को क्यों सेलेक्ट किया जाए। तो वो क्या देखेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा, लड़का कैसा, स्टडी कितनी कर रखी है और रोजगार कैसा है, दिखने में कैसा है, तो सारी चीजें एनालाइज करेंगे। सारी चीजें एनालाइज करेंगे, जब उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये लड़का हमारी लड़की के लिए अच्छा है, तब जाकर के आपके साथ रिश्ता तय हुआ था। तो ठीक ऐसे ही हर्बल लाइफ के साथ कनेक्ट क्यों हो, उसके कुछ पॉइंट है यहाँ पे। तो जैसे ये क्या नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी है, आप गूगल चेक कर सकते हो, इसलिए आपको हर्बलाइफ करनी चाहिए। और ये 96 कंट्री की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, इसलिए आपको हर्बलाइफ करनी चाहिए। नेक्स्ट करते जाएंगे सर। और इसमें क्या है, नेक्स्ट हम हेल्थ पे काम करते हैं, ये टोटली क्या है, हेल्थ के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट करते जाए मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि दुनिया की नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी है, ये 96 कंट्री की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, टोटली हेल्थ के ऊपर काम करती है। और अगर यहाँ पे किसी की हेल्थ आप ठीक करते हो तो आपको यहाँ पे इनकम भी आएगी। नेक्स्ट करेंगे। और ये जो काम है
इस काम को हम कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप जींद से बिलॉन्ग करते हो, तो जींद में आप अपॉइंटमेंट लेकर के जींद में अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में ये काम शुरू कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसे हाउसवाइफ हैं, वो अपना घर का काम करने के बाद कर सकती हैं। स्टूडेंट है, वो कॉलेज स्कूल के बाद कर सकते हैं। फार्मर है, वो अपना खेती-बाड़ी में से टाइम निकाल के कर सकते हैं। जॉब पर्सन है, जॉब में से टाइम बचा करके कर सकते हैं। तो इस काम को कैसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या यहाँ पे पैसिव इनकम आती है कि जो जब हम काम नहीं करते, मतलब पैसिव का मतलब क्या होता है, हमने वो काम किया तो लेकिन कुछ टाइम पहले किया है, अभी नहीं कर रहे एक्टिव होकर के, तो उसकी यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन, टाइम टू टाइम रिवार्ड मिलते हैं, टाइम टू टाइम हमारे सारी चीजें होती है। नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद क्या है कि इसका जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही नंबर वन है, क्योंकि लोग इसको पैसे देख आपको अच्छे लगे तो आपको हर्बल लाइफ करनी चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी काम कर सकते हो, जो कर रहे हो वो भी कर सकते हो। अगर इतनी क्वालिटी आप जो काम कर रहे हो उसमें है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज वेलकम टू हर्बल लाइफ वेलनेस इंडस्ट्री। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये कुछ ट्रेनिंग की वीडियो थी जो कि हमारे को सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे तो हमारा कुछ भी काम पॉसिबल नहीं हो। तो जितनी भी हाउस वाइफ है उन्होंने रोटी बनानी सीखी है तभी तो बना रही हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ लिखना पढ़ना सीखा तभी वो स्टडी कर रहे हैं। जितने भी खेती बाड़ी करते उन्होंने खेती बाड़ी करने का तरीका सीखा तभी वो कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी काम है तो वो हमेशा करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, बस यहीं पे रोकेंगे। और मैंने बताया था यहाँ पे कि दो ही चीजें हैं, किस किस को समझ में आ गया यहाँ पे क्या काम करना। अब मैं आपके मतलब की बात कर लेता हूँ। किस किस को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या काम करना, वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिनको ये समझ में नहीं आया, सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पे काम क्या करना, बेसिक काम यही रहता है। क्योंकि हम 2 घंटे 1 घंटा कुछ भी चीजें देखते हैं तो लास्ट में यही क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे काम क्या करना। किस किस को नहीं समझ में आया वैसे ही एड्रेस कर सकते हैं, मुझे पता लग जाएगा कि किसको समझ में नहीं आया। एड्रेस कर सकते हैं जिसको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे काम क्या करना। तो किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, कुछ लोग वीडियो ऑफ के साथ हैं तो शायद पता नहीं लगेगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे दो ही काम करने हैं। पहला काम लोगों की सेहत को ठीक करना है अच्छे खाने पीने के माध्यम से। दूसरा काम क्या करना है, लोगों को रोजगार देना है सिस्टम के माध्यम से। ये दो ही काम करने होते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी मिलेंगी मेरी तरह, जो यहाँ पे कुछ टाइम पहले आए थे, जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे कनेक्ट किया था। उन्होंने काम को सीखा था और सीख करके काम को करना शुरू किया, तो वहाँ पे वो अच्छी हेल्थ और वेल्थ दोनों इनकम मतलब कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे अमरजीत जी, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पे आकर के अपनी हेल्थ को अच्छा किया, अपनी वेल्थ को अच्छा किया मेरी तरह से। तो हैंड रेज करें उनसे, अपना उनका एक्सपीरियंस लेंगे कि उन्होंने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या अचीव किया। तो अब हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि मुझे लगभग 9:20 के 8:20 के आसपास हैंड ओवर किया गया था। तो लगभग 1 घंटा मुझे मिला था, मैंने अपना टाइम से ही इसको फिनिश किया है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का जो इतना दिल से सुना, इतना अच्छा कोऑपरेट किया। और स्पेशल थैंक्स साजिद सर का, देसवाल सर का, तो जिन्होंने मतलब मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। मुझे अच्छा लगा, अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिला, अपने बारे में बताने का मौका मिला और साथ साथ में सर की स्टोरी सुनने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारे पिछले सैटरडे को ये शकुंतला जी ने बहुत अच्छा सेशन दिया था, तो इनसे भी हमारे को बहुत अच्छा मिला सीखने को। तो जितने भी वेलनेस कोचेज हैं, तो मोस्टली मैं जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता, आज जान पहचान होगी, फिर कभी मिलेंगे तो एक दूसरे से जान पहचान होगी। तो थैंक यू सर। अब उनको आप जो अपना अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, तो यस वेलकम है उनका सभी का। यस, मीनू जी को आप अनम्यूट कीजिए सर। वेलकम है मीनू जी आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच अमरदीप देसवाल जी। सर मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में अपनी हेल्थ को लेकर ही कनेक्ट हुई थी। मेरे हेल्थ इशू काफी थे, तो मैंने सर से डिस्कस करके अपनी हेल्थ पे काम किया
अपना डाइट प्लान चेंज किया। जैसे काफ़ी नॉलेज नहीं थी, बहुत सारी नॉलेज इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ने के बाद ही आई है। जैसे अपना फाइबर पूरा करना, पानी पूरा कैसे करना है और न्यूट्रिशन कैसे ऐड करना है, क्या करना है, कैसे लेना है। ये सब मैंने इस हेल्दी कम्युनिटी से ही सीखा था। पहले इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी। लेते थे पर बहुत कम लेते थे और फिर भी वेट बढ़ रहा था। मेरा डाइजेशन इतना कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा। बहुत कम खाते-पीते थे, फिर भी तेज़ाब, एसिड वग़ैरह बहुत ज़्यादा बनती थी। जैसे सिर दर्द काफ़ी रहता था, पेट खराब होता था और पैरों में भड़क, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी। काम करते थे, थकावट में ही करते थे, करना पड़ता था। लेकिन इस कम्युनिटी से जुड़ के मैं बहुत सारा काम भी करती हूँ और धीरे-धीरे मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने अपने डाइजेशन पे काम किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मैंने एलो प्लस, एलो कंसंट्रेट, एवरेस्ट सर ने मेरा डाइट प्लान चेंज करके लिया, तो 2-3 महीने में मेरा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। मेरा रिज़ल्ट साथ-साथ स्किन का बहुत ही अच्छा आया। मेरा स्किन का रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल, आस-पड़ोस की लेडीज़ मुझसे पूछने लगी कि आप क्या ले रहे हो? जी मैम, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, सिर्फ आप ये बताइए कि आपने हाँ जी। क्या मतलब तो अपने इससे जुड़ के हेल्थ फिर मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया और थोड़ा बहुत वेल्थ पे भी काम किया है। जैसे मैं वेल्थ पे काम करती हूँ, महीने के 15-16 हज़ार मेरा चेक आता है और रिटेल इनकम अलग से होती है। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के काफ़ी खुश हूँ। हेल्थ भी अच्छी है और वेल्थ भी अच्छी है। थैंक यू सर। और थैंक यू। सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। सोनू सर ने आज बहुत ही अच्छा बताया हेल्थ और वेल्थ दोनों के बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस अच्छा एक्सपीरियंस था। यस कुंतला जी को अनम्यूट करेंगे सर। इनसे भी जानते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या इन्होंने अचीव जो चीज़ें अचीव की हैं वही बताएँगी, टाइम की शॉर्टेज है। नमस्ते जी सभी को। पहले तो सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, इतना सर ने ऐसे समझाया, बिल्कुल आज मेरे क्लियर समझ में आया सर। थैंक यू। जो आपका बताने का तरीका, मैंने बहुत सी बातें आज आप अपने माइंड में कैच कर ली। आपका तरीका बहुत बढ़िया लगा। एक तो मेरे को ये बात बढ़िया लगी सर। और ये तो मेरा वो बोलते हैं ना, आसिया-आसिया में संकट बस गया। मेरा कंपनी में काम करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो एक दिन वैसे ही जैसे मेरे स्पॉन्सर ने बोला भई सेमिनार था भी आपने जाना है। मैंने घर क्या वैसे ही पूछ लिया, मेरे को पता था जाने नहीं देंगे। लेकिन उस दिन बाई चांस बोले, एक जाया एक दिन समोसा खाया वगैरह फिर न खराम। तो मैं इसलिए वहाँ चली गई। फिर वहाँ पर जाकर मैंने एक बात नोट की, क्योंकि इनकम के लिए तो मैं गई नहीं थी। हाँ, वज़न मेरा ज़्यादा था, बीमारियाँ भी थी, लेकिन मेरा कभी विश्वास तो था नहीं भी इनसे ठीक होगा। लेकिन मैंने वहाँ पर एक बात नोट की, जो भी स्टेज पे जा रहा था सबका चेहरे पे चमक थी, बोलने का तरीका उनका अच्छा था और उनका शरीर था जो फिट था। बस वहाँ से मैं एक बात लेके आई थी, मैंने वहाँ पर कुछ नहीं सीखा और कितनी इनकम कर रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं था। जो डीजे बज रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था, बस ये 2 बात वहाँ से नोट करके ले आई थी। और उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन ली थी और 2 महीने तो मैंने न्यूट्रिशन भी ली लेकिन डिसिप्लिन से नहीं ली। लेकिन फिर ये अच्छे तरीके से ली, मेरा रिजल्ट आया, मेरे स्पॉन्सर ने बोला अभी आप काम कर सकते हो इसमें। लेकिन मैं काम करने का मेरा कोई मन नहीं था। मैं ऑफिस में जाती ज़रूर थी, वहाँ हँसते थे, बोलते थे, अच्छा लगता था, फ्रेश पी लेती थी, मस्ती करती थी। मुझे ये नहीं पता था वॉल्यूम क्या है, ये वो बोलते सुपरवाइज़र वॉल्यूम, नॉन सुपरवाइज़र और मेरे को स्पॉन्सर बोलते भी थे थोड़ा-सा ध्यान दो जी। मैं पास बैठे-बैठे अपना स्टेटस लगाती थी और हटाती थी। अपने फ़ोन में बिज़ी रहती थी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ऐसा करते-करते फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया और एक दिन मैंने अपना रिज़ल्ट स्टेटस पे लगा दिया। तो वहाँ से एकदम चमत्कार सा हो गया। जो मेरे रिलेटिव, मेरी फ्रेंड उन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा, तो उनके फ़ोन आए। तो फिर मेरे भी मन में वो आई फिर मेरे भी मन में आई, अब भई आपको मैं भी बताएँगे हम खुबानी में कैसे बनाएँगे। थोड़ा-सा जो मैंने बताया था कि थोड़ा अपना रिज़ल्ट क्या लिया वो और मतलब जल्दी से आपने कुछ इनकम की है वही बताएँ, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, 1 घंटा और लग जाएगा फिर। सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और इस रिजल्ट पर ही मैं काम कर रही हूँ। मैं शरीर को फिट रखने के लिए काम कर रही हूँ। इनकम की तरफ अभी तक मेरा ध्यान भी नहीं है। इनकम तो जैसे-जैसे मैं शरीर का रिजल्ट ले रही हूँ, तो मेरे से पूछ रहे हैं, उससे इनकम आ रही है। कभी 30,000 प्लस, कभी 40,000, कभी 50,000। इनकम की तरफ फोकस अभी तक नहीं है। पूरा काम मैं अपने शरीर के ऊपर कर रही हूँ।
और बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने आज स्टोरी शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी-ऐसी जब मैं स्टोरी सुनती हूँ, नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये अब ये काम भी मेरे को धीरे-धीरे समझ में आने लग रहा है, और ये भी समझ में आने लग रहा है कि भई इसको हम आसानी से कर सकते हैं। आसान-आसान तरीका जैसे आप सिखाते हो तो हमारी समझ में आने लग रहा है। और बोलते हैं ना भई सीख के करना चाहिए, इसीलिए मैं इसको सीख के ही करूँगी, और सीखते-सीखते मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने अच्छा एक्सपीरियंस लिया, अच्छी सेहत को ठीक किया और पार्ट टाइम देखो ये भी कह रहे हैं कि हमने मेन इनकम के लिए नहीं करी, 30, 35, 50 ऐसे बता भी रहे हैं। देखो मज़ाक-मज़ाक में कमाई कर रहे हैं, है ना? सेहत को भी अच्छा कर लिया और पैसे भी कमा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि इनकम के लिए नहीं आई थी। तो थैंक यू शकुंतला जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने बता दिया मज़ाक-मज़ाक में आप कितना कमा रहे हो। यस, नेक्स्ट अगर कोई स्टोरी है तो हैंड रेज़ करें अपना, अगर नहीं है तो शायद मुझे लग रहा है नहीं है और कोई स्टोरी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो थैंक यू आप सभी का अगेन, और स्पेशल थैंक्स साजिद सर का, राजकुमार सर का, देशपाल जी का। तो मेरी तरफ से सर इतना था। अब हैंड ओवर आपको कर रहे हैं। यस, जो आप कुछ बोलना चाहते हैं, यस बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग करेंगे सर का, थैंक्स करेंगे दिल से। बहुत ही लाजवाब सेशन दिया है सर ने, कमाल सेशन दिया है। और आप लोगों ने देखा है, सर ने तरीका बता दिया है आपको परखने का भी, वेरीफाई करने का, गूगल बाबा। तो हमें क्या करना होता है, देखना होता है, परखना होता है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, एक्शन लेना होता है। तीन ही चीजें, देखना, परखना और एक्शन लेना। तो अब बारी आती है एक्शन लेने की। बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फेज को स्टार्ट करते हैं, बट टारगेट तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। कुछ ही लोग, कौन लोग पहुंच पाते हैं? जिनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड रहता है, एक्साइटमेंट रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, जिनके गोल्स रहते हैं, जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, वो लोग जरूर अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो थैंक्स आप सभी का अभी तक बने हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक और बेहतरीन सेशन के साथ। उसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कुछ अलग हटके, आपको सिखाई जाएगी किस प्रकार आप जो है लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इस लायक बन सकते हैं, अच्छे कोच बन सकते हैं कि हम लोगों के काम आ सके, लोगों की हेल्प कर सके, उनकी सेहत ठीक कर सके, लोगों को कमाने का तरीका हम सिखा सके। हमें क्या चाहिए? दो ही चीजें चाहिए, हेल्थ और वेल्थ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज यहाँ से मिल जाएंगी। बस शर्त ये है कि आपको एक्शन लेना है, एक्शन। तो थैंक यू अभी तक बने हुए, थैंक्स एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।